इस बदसूरत सी लड़की का नाम है जू क्यूंग। बचपन से ही उसकी शक्ल सूरत इतनी खराब थी कि मोहल्ले वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते ये तो किसी भूत जैसी लगती है। जब जू क्यूंग सिर्फ 7 साल की थी, एक फैमिली पार्टी में उसके अपने रिश्तेदारों ने उसकी शक्ल पर ताने कस दिए। यहाँ तक कि उसके दादाजी ने कह दिया कि वो नाजायज है, लेकिन जू क्यूंग की माँ ने उसे समझाया, बस पढ़ाई में अच्छा करो, सुंदरता से ज्यादा जरूरी दिमाग होता है। उसी दिन जू क्यूंग ने टीवी पर एक प्यारी सी परियों वाली कैरेक्टर बालाला को देखा और मन ही मन सोचा, काश मैं भी इतनी सुंदर होती। उसने फौरन खुद को परी की तरह तैयार कर लिया, लेकिन क्लास के बच्चों ने उसका मजाक बना दिया। यह बात उसके दिल में गहरी चोट छोड़ गई। समय उड़ते पलों की तरह बीत गया और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए, मगर जू क्यूंग की शक्ल में कोई बदलाव नहीं आया। घनी काली भौहें, लंबी पोनीटेल और वही पुराना चेहरा। वो अपनी क्लास की बाकी लड़कियों से घुल मिल भी नहीं पाती थी और उन्होंने तो उसका नाम ही रख दिया था डम्पलिंग। एक दिन क्लास में कोई उसे डम्पलिंग कहकर बुला रहा था, लेकिन वो सुन नहीं पाई तो उन्होंने कागज का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया। जू क्यूंग घबराकर खड़ी हुई, तभी क्लास की एक सुंदर लड़की ने उसे नाश्ता लाने भेज दिया। जैसे ही जू क्यूंग क्लास से बाहर निकली, पीछे से किसी ने पुकारा, ए बदसूरत। गुस्से में वो वापस लौटी, लेकिन सिर्फ ये पूछने के लिए, सब्जी वाला बन लाऊं या मांस वाला। नाश्ता लेने के बाद उसने कैंटीन की तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई हैंडसम लड़का दिख जाए। तभी एक बेहद स्मार्ट लड़का उसकी तरफ आया और उसके हेडफोन उतार दिए। यही वो लड़का था जिसे जू क्यूंग लंबे समय से दिल ही दिल में चाहती थी। सामने खड़े उस हैंडसम को देख जू क्यूंग के मुंह से बस निकल पड़ा, वाह कितना हैंडसम है। ये सीन क्लास की ब्यूटी ने देख लिया और चुपचाप उसका मजाक उड़ाया। लंच टाइम में फिर से जू क्यूंग की नजर ह्यून बिन पर पड़ी। उसका रूप देखकर जू क्यूंग की दीवानगी और बढ़ गई। सामने बैठे लड़के ने मजाक में अपने दोस्त से कहा, अगर तू जू क्यूंग को डेट करे तो मैं तुझे 10 लाख दूंगा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। थोड़ी देर बाद आखिरकार जू क्यूंग की बारी आई। उसने ठान लिया कि आज वो ह्यून बिन से अपने दिल की बात कहेगी। हिम्मत जुटाकर उसने ह्यून बिन को अगले दिन दोपहर मिलने के लिए कहा और हैरानी की बात ये थी कि ह्यून बिन ने खुशी खुशी हाँ कर दी। संयोग से ये पूरी घटना क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की ने देख ली। उसने तय कर लिया कि अब जू क्यूंग का सामना करेगी। लंच के बाद वो सीधा ह्यून बिन के पास गई और ताना मारते हुए बोली, जू क्यूंग जैसी लड़की तुम्हारे जैसे हैंडसम के लायक नहीं है। ह्यून बिन ने तुरंत कहा, मैं तो बस उसे देखकर तरस खा रहा था। तभी उस लड़की ने चालाकी से कहा, तो फिर कल दोपहर तुम मेरे साथ डेट पर चलो। ये सुनकर ह्यून बिन के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। अपनी चाल सफल होते देख वो लड़की एक शातिर मुस्कान के साथ वहाँ से चली गई। शाम को जब जू क्यूंग घर लौटी तो सीधा किचन में भागी और ह्यून बिन के लिए प्यार से लव लंच बनाने लगी। कई घंटे मेहनत के बाद उसका खूबसूरत लंच बॉक्स तैयार हुआ। उस रात बिस्तर पर लेटी जू क्यूंग कल होने वाले अपने इजहार मोहब्बत के सपनों में खोई हुई थी। अगले दिन ह्यून बिन बस से सीधे स्कूल आया। बस के अचानक रुकने से जू क्यूंग एक सहपाठी की गोद में जा गिरी। उसने घृणा से उसे धक्का देकर अलग कर दिया। 10 मिनट बाद जब जू क्यूंग क्लास में पहुंची और बैठने ही वाली थी कि वो सुंदर लड़की उसके पास आई। बिना कुछ सुने जू क्यूंग खुद ही उठी और उसके लिए डम्पलिंग लाने चली गई। जू क्यूंग के जाते ही उसकी सहेलियों ने उसका लव लंच बॉक्स खोलकर बर्बाद कर दिया। दोपहर को जू क्यूंग ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर ह्यून बिन के सामने अपने दिल की बात कह दी। वो ह्यून बिन को लंबे समय से चाहती थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ह्यून बिन ने इसे अपमान समझ लिया और तुरंत जू क्यूंग को अपशब्द कह डाले। उसने गुस्से में वो लंच बॉक्स जमीन पर गिरा दिया, जिसे जू क्यूंग ने घंटों लगाकर बनाया था। बस यहीं पर जू क्यूंग का पहला इजहार बुरी तरह नाकाम हो गया। तभी कुछ सहपाठी तमाशा देखने पहुंच गए। उन्होंने अपने फोन निकाले और जू क्यूंग की ये दुखद हालत रिकॉर्ड करने लगे। जू क्यूंग कैमरे की तरफ मजबूरी भरी नजरों से देख रही थी कि तभी उसके पुरुष सहपाठियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। आंखों में आंसू लिए जू क्यूंग ने पूछा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस सुंदर लड़की ने झुककर उसकी तरफ देखा और ताना मारा, क्योंकि तू बदसूरत है इसलिए तेरे साथ ऐसा होता है। स्कूल से घर लौटते वक्त जू क्यूंग ने देखा कि उसका ह्यून बिन को प्रपोज करने वाला वीडियो इंटरनेट पर फैल चुका है। लोग कमेंट कर रहे थे, ये सबसे बदसूरत लड़की है जिसे हमने देखा है। कुछ लिख रहे थे, बदसूरत और बेशर्म, ऐसी हिम्मत कैसे कर ली? ऐसी बातें पढ़कर जू क्यूंग अपने आंसू रोक नहीं पाई। जू क्यूंग सोच रही थी, क्या बदसूरत होना कोई गुनाह है? क्या बदसूरत होने का मतलब है कि लोग तुम्हें सताएं? उसे अपने दोस्तों की बातें याद आई, अगर तू खूबसूरत नहीं है तो कम से कम तेरी आंखें तो होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था, तू अपनी औकात पहचानना नहीं जानती। बाथरूम में बैठी जू क्यूंग सोच रही थी कि अगर कल वो स्कूल गई तो उसके सहपाठी उंगलियां उठाकर हंसेंगे। उसे लगा कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता और उसी पल उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। जू क्यूंग लिफ्ट में गई, टूटा हुआ चश्मा पहना और सीधा बिल्डिंग की छत पर पहुंच गई। वो आगे बढ़ी, हाथों को कसकर भींचा और सामने लगे बड़े से होर्डिंग पर नजर डाली, जिसमें एक हैंडसम मेल आर्टिस्ट की तस्वीर थी। अचानक उसने अनजाने में कुछ कदम पीछे ले लिए, मन में सोचते हुए, नहीं मैं अभी नहीं मर सकती। गहरी सांस ली और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। तभी अचानक एक शख्स उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। इस दौरान उसका चश्मा गिर गया और जू क्यूंग उस लड़के के ऊपर जा गिरी। चश्मा गिर जाने और नजदीक की न देख पाने की वजह से वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई। वो तुरंत उठी और चश्मा ढूंढने लगी। तभी लड़का भी उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसे लगा जू क्यूंग कोई गलत कदम उठाने वाली थी, इसलिए उसने
ने डांट लगा दी। जू क्योंग सफाई देना चाहती थी लेकिन उसने उसे एक शब्द बोलने का मौका भी नहीं दिया। दोनों वापस जाने लगे मगर बिना चश्मे के जू क्योंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस सीढ़ियों का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रही थी। इतने में लिफ्ट फिर से खराब हो गई और मजबूरन दोनों को 30 मंजिल नीचे सीढ़ियों से उतरना पड़ा। जू क्योंग का पांव फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसे मायूस देख वो लड़का वापस लौटा और उसका हाथ पकड़कर उठाया, लेकिन चश्मा न होने के कारण जू क्योंग ने गलती से उसका पिछला हिस्सा छू लिया। शर्माते हुए उसने माफी मांगी। मेरा मतलब ऐसा करने का नहीं था। लड़का भी बस बेबस सा मुस्कुराया। आखिर में उसने जू क्योंग को अपनी पीठ पर उठा लिया और एक एक मंजिल करके 30 मंजिल नीचे उतरता चला गया। जू क्योंग जो साफ देख नहीं पा रही थी पूरे रास्ते सोचती रही कि शायद ये कोई बूढ़ा आदमी है। करीब 10 मिनट बाद आखिरकार दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। लड़के ने गार्ड से पूछा, क्या लिफ्ट खराब है? गार्ड ने जवाब दिया, नहीं, बस रूटीन मेंटेनेंस चल रहा था, कुछ ही मिनटों के लिए। ये सुनकर लड़का कुछ पल के लिए हैरान रह गया। बाहर निकलने के बाद जू क्योंग ने एक टैक्सी ली और घर चली गई। जू क्योंग को बचाने वाला लड़का था सूहो। अभी थोड़ी देर पहले सूहो ने जू क्योंग को खतरनाक कदम उठाने के कगार पर देखा था और ये नजारा उसे अपने उस क्लासमेट की याद दिला गया जो अब इस दुनिया में नहीं था। इसी वजह से उसने बिना सोचे समझे जू क्योंग की जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। टैक्सी में बैठी जू क्योंग को अचानक छत पर अपनी माँ से कही आखिरी बातें याद आ गई। उसने सोचा अगर माँ ने वो सुना तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। उसने तुरंत फोन उठाकर माँ को कॉल किया मगर किसी ने नहीं उठाया। इसी समय जू क्योंग के घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था क्योंकि उसके पिता पर बहुत कर्ज चढ़ चुका था। घर पहुंचकर जू क्योंग ने देखा कि उसकी माँ रो रही है। उसे लगा कि माँ ने उसकी रिकॉर्डिंग सुन ली है। वो फौरन दौड़कर माँ को गले लगा लेती है। माँ ने भी अपने बेटे और दोनों बेटियों को गले लगाया, यहाँ तक कह दिया, चलो हम सब एक साथ मर जाते हैं। जू क्योंग घबराकर बोली, मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। उसे ये नहीं पता था कि माँ इसलिए रो रही थी क्योंकि घर कर्ज में डूबा था। फिर जू क्योंग ने कह डाला, ये सब इसलिए है क्योंकि आपने मुझे ऐसे पैदा किया। उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई दोनों अपने पिता पर गए थे, बस वही माँ पर गई थी और इसलिए वो इतनी बदसूरत थी। उसके ये अनपेक्षित शब्द सुनकर घर के सब लोग सन्न रह गए। जू क्योंग ने कहा, अब मैं मरना नहीं चाहती, मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती हूँ। मगर ये सुनते ही माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया। गुस्से में बोली, यहाँ से निकल जा और मेरा पारा मत चढ़ा। जू क्योंग बार बार कहती रही, माँ मुझे प्लास्टिक सर्जरी करने दो। तभी एक नेटिजन ने उसे एक मेकअप वीडियो भेजा। जू क्योंग ने वीडियो खोला और पहले और बाद की तस्वीरें देखी। वो देखकर दंग रह गई। अगले दिन उसने इतना मेकअप किया कि अपने रिश्तेदारों को भी पहचान में न आए और फिर वो स्कूल पहुंच गई। उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि वो खूबसूरत लड़की जो हमेशा उसे नीचा दिखाती थी वो भी पल भर को चौंक गई। लेकिन चौंकने के कुछ सेकंड बाद क्लास के बाकी लड़के लड़कियां जोर जोर से हंसने लगे। कुछ ने तो जल्दी जल्दी अपने फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जू क्योंग को तभी एहसास हुआ वो फिर से अपने सहपाठियों के लिए मजाक का सामान बन गई है। उस रात जू क्योंग की माँ इधर उधर फोन कर करके पैसे उधार मांग रही थी। फोन रखते ही वो उठी और अपने कमरे की तरफ गई, लेकिन तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, माँ। माँ ने पलटकर देखा तो सामने जू क्योंग थी और वो डर के मारे लगभग चीख पड़ी। माँ को लगा जैसे जू क्योंग जानबूझकर उन्हें डराने आई है, लेकिन जू क्योंग ने कहा, मैं तो बस मेकअप कर रही थी। माँ ने झल्लाकर कहा, ये मेकअप नहीं, भूत बना रखा है तूने खुद को। उन्होंने तुरंत कहा, जा चेहरा धोकर आ। तभी जू क्योंग को एहसास हुआ कि आज दिन भर में वो कितनी बेइज्जत हो चुकी है। वो माँ के पास गई, उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ मेरा स्कूल बदल दो। माँ बोली, मैं भी यही सोच रही थी। असल में जू क्योंग के पिता कर्ज में डूबे हुए थे और उन्हें ये घर बेचना पड़ रहा था। जब जू क्योंग ने सुना कि उसे स्कूल बदलना है तो वो खुशी से झूम उठी। माँ को लगा कि ये खुशी इसीलिए है क्योंकि घर दिवालिया हो रहा है। इसी वक्त जू क्योंग का छोटा भाई स्कूल से लौटा और अपनी बहन का चेहरा देखकर डर के मारे पीछे हट गया। अपने कमरे में जाकर जू क्योंग ने आईने में खुद को देखा और इंटरनेट पर दूसरों के परफेक्ट मेकअप लुक्स देखती रही। उसने गहरी सांस ली और सोचा, आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है। फिर उसने एक चाकू उठाया और अपना गुल्लक तोड़ दिया। अगले दिन अपनी सारी बचत लेकर मॉल पहुंची और ढेर सारे कॉस्मेटिक्स खरीद लाई। घर लौटकर उसने सबसे पहले अपनी भौहें ट्रिम करनी शुरू की, लेकिन गलती से पूरी शेव कर दी। उसने खुद को दिलासा दिया, कोई बात नहीं, वैसे भी इन्हें ड्रॉ करना ही था। इसके बाद उसने अपनी पलकों को कर्ल किया, नई भौहें बनाई और आखिर में लिपस्टिक लगा ली। पूरी रात मेहनत करने के बाद बस आखिरी स्टेप था कॉन्टैक्ट लेंस लगाना। क्योंकि घर शिफ्ट करना था और समय कम था, इसलिए कार में बैठते ही उसने फेस मास्क पहन लिया। उसी समय संयोग से सूहो वहाँ से बाहर निकल रहा था। तभी जू क्योंग के पिता ने अचानक कार की खिड़की खोल दी और सूखा हुआ मास्क उड़कर सीधे सूहो के चेहरे पर जा चिपका। जू क्योंग इतनी घबरा गई कि तुरंत कार में बैठ गई, जबकि सूहो गुस्से से तमतमा रहा था। नए घर में पहुंचने के बाद भी जू क्योंग का मेकअप जारी रहा। आज उसे नए स्कूल जाना था और पहला इंप्रेशन बेहद जरूरी होता है। वो चाहती थी कि आज वो सबसे सुंदर लगे, लेकिन जैसे ही वो तैयार होकर घर से बाहर आई, माता पिता उसे देखकर दंग रह गए। उसकी बहन जो अभी जू क्योंग को डांटने ही वाली थी, रुक गई। उसका परिवार लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। स्कूल में एक खूबसूरत लड़की स्कूल ग्राउंड में दाखिल हुई और दोस्त उसकी खूबसूरत शक्ल देखकर दंग रह गए। उन्होंने हैरानी जताई कि इस दुनिया में इतनी खूबसूरत इंसान भी है
है। वो महिला छात्रा और कोई नहीं बल्कि जू क्यूंग थी और उसने सफलतापूर्वक अपनी शक्ल बदल ली थी। यहाँ तक कि जब वो हॉलवे में चली, उसके सहपाठियों ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। सबकी नजरें अपने ऊपर देखकर जू क्यूंग थोड़ी शर्मिंदा हुई। कुछ सहपाठियों ने तो उसे देखते ही मुंह से दूध तक उगल दिया। जू क्यूंग फिर ऑफिस में रिपोर्ट करने गई। उसकी मीठी और खूबसूरत शक्ल की वजह से टीचर उसे बहुत विनम्रता से पेश आए। इसी वक्त प्रिंसिपल भी आ गए। उन्होंने कहा कि इतनी खूबसूरत शक्ल देखकर लगता है कि जू क्यूंग के अंक बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखा, वो हैरान रह गए क्योंकि जू क्यूंग हर विषय में सबसे नीचे थी। टीचर थोड़ी देर के लिए उलझ गए, फिर नजर घुमाकर जू क्यूंग के छोटे भाई पर टिकाई। टीचर ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि जिंदगी में अंकों से भी ज्यादा अहम चीजें होती हैं। तभी वहाँ सुहो आ गया और जू क्यूंग फौरन बोल उठी कि वो कितना हैंडसम है। सुहो ने रिपोर्ट टीचर को दी। जू क्यूंग को अचानक उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि ये वही लड़का है जिसने उसे 2 दिन पहले बचाया था, और क्योंकि जू क्यूंग ने मेकअप कर रखा था, सुहो ने उसे पहचान नहीं पाया। जैसे ही सुहो जाने लगा, टीचर ने उसे वापस बुलाया और कहा कि वो जू क्यूंग को क्लास तक छोड़ दे। रास्ते में चलते समय एक लड़की ने सुहो को प्रपोज किया, जिससे वो अचानक रुक गया। इसी दौरान जू क्यूंग का मेकअप गलती से उसके शर्ट पर लग गया। जब सुहो बात कर रहा था, जू क्यूंग ने अपने मुंह से उसका मेकअप उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, सुहो ने उस लड़की का दिया हुआ तोहफा गिरा दिया और आराम से वहाँ से चला गया।